हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह करे आप सेहतमंद रहें, ठीक ठाक रहें और कूदें फलें दूधों नहाएं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही इसके अंदर मौजूद हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। यानी सबसे इसके असल में दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला हम पार्ट देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये एक रेशो का नाम है। क्या? द रेशो of atoms, the ratio of atomic masses of various elements the ratio of atomic masses of various elements to the mass of carbon 12 atom। यानी क्या मतलब है इसका? देखें, इसको समझें। कहता है कि ये एक रेशो का नाम है। इस रेशो को हम कहते हैं दिस रेशो इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। जी, ये हमारा जो रिजल्ट है वो ये निकला। इसका मतलब ये है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है दिस इज द नेम ऑफ अ रेशो। क्या मतलब है इसका? कहता है कि हमने वेरियस एटॉमिक मासेस जो हैं उसको कार्बन 12 एटम के साथ हमने कंपेयर करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एक एग्जांपल इस तरह हम देते हैं कि फ़र्ज़ करें आप मार्केट से यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग लाइक फ्रूट्स, एप्पल्स, वेजिटेबल्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू बाय। द शॉपकीपर हैज़ 1 kg mass. He will compare the mass of that substance with 1 kilogram mass that is present in one container of the traditional balance जो है उसके अंदर जो कंपेयर करेगा वो किसी भी चीज़ को। हम हज़ारों चीज़ें ख़रीद लें तो मास जो है उसका वो फिक्स है। फ़र्ज़ करें वो 2 किलोग्राम का भी तोलना चाहता है तो उसको वो डबल कर देगा। सो एंड सो फोर्थ। कहने का मकसद ये है कि हमने 1 kg को स्टैंडर्ड मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे कहता है कि वेरियस एटॉमिक मासेस जो हैं एलिमेंट्स के उनको भी हम एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब एटम का साइज़ तो बहुत छोटा होता है, हम उसके मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डेवलप हो गए हैं, साइंटिस्ट ने कर लिए हैं, जिससे हम ये रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके लिए मैं एक 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कार्बन एटम है, इसके अंदर इसका मास 12 है। इसकी मैं इसको कंपेयर करता हूं फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन एटम के साथ। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1। तो मैंने इसको कंपेयर कर लिया किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 क्या चीज़ है? ये कार्बन का मास है और ये हाइड्रोजन का मास है 1। इसका मतलब ये हुआ
कि ये कार्बन हाइड्रोजन जो है कार्बन से 11 टाइम्स स्मॉलर है, यानी इसके अगर हम 12 टुकड़े कर दें कार्बन के तो हर टुकड़ा एक हाइड्रोजन एटम के बराबर है। जैसे हम एक पिज़्ज़ा लेके उसके हम 12 पीसेस कर दें तो हर पीस जो होगा वो हाइड्रोजन के एक पीस के बराबर होगा, यानी उसका मास उसके बराबर होगा। इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 12 यूनिट्स हैं, ये 5 हो गए, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10, 11 और ये 12, ये 12 यूनिट्स हैं। और इसका मतलब ये है कि इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो इन 12 में से कोई एक यूनिट जो है वो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। इसकी एक कंपैरिजन की एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फर्ज करें कार्बन जो है ये इसका मास 12 है, हम कहते हैं इसकी रेशो हम लिथियम के साथ चेक कर लेते हैं। लिथियम का मास होता है 7। अब अगर हम फर्ज करें हम इसके कितने मास हैं कार्बन के, ये 12 मासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अब इसके मैं कितने यूनिट बनाऊंगा, यस 7, 1 2 3 4 5 6, यहां पे एक और बना लें 7। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो लिथियम कार्बन एटम से कितना स्मॉलर है, तो हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं, यानी 5 टाइम ये स्मॉलर है लिथियम एटम कार्बन के एक एटम से। यूं समझ लें कि ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ये इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इसी तरह ये भी लिथियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो मास होता है, मास की हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने क्या की है, यानी इसका एटॉमिक मास क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन 12 को, ये इसका मास कार्बन का सोडियम के साथ लिख लें, इसका एटॉमिक मास होता है 23। अब अगर हम इनको रेशो के हिसाब से लिखें, मैं क्लोज लिख देता हूं, ये फर्ज करें 12 है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, और ये है 23। अब कंपैरिजन जब हम करेंगे तो क्या मतलब है कि अब ये तो एटम कार्बन से छोटा था, अब इसके 12 यूनिट्स ही हैं फिक्स, इसके साथ अब हम कंपेयर करेंगे तो इसके कितने यूनिट्स बनेंगे, 23। तो 12 और 23 में कितने का डिफरेंस आया, 11 2 22 और एक और एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 11 यूनिट्स इसका ये हैवियर है देन कार्बन एटम। और इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, फर्ज करें ये कार्बन 12 है, इसका रेशो मैं मैग्नीशियम एटम के साथ ले लूं, इसका पूरा एटॉमिक मास होता है 24। तो 12 रेशो 24, तो इसको तो कंपेयर करना बहुत आसान है, यानी दिस इज मैग्नीशियम एटम इज 2 टाइम्स हैवियर देन कार्बन एटम। तो इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हम रेशो का साइन लिख रहे हैं, इसी रेशो को हम कहते हैं, ये रिलेट कर रहे हैं हम डिफरेंट एटॉमिक मासेस को एक कार्बन एटम के साथ, जिसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है कहता है कि इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। एवरेज मास मैं लिख देता हूं यहां पे, रिलेटिव एटॉमिक मास
relative atomic mass is the average mass of atoms of an element क्या लिखा मैंने? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के एटम्स का मास डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इस वजह से हम लिखेंगे उस एलिमेंट के एटम्स की एवरेज, हम एवरेज मास लेंगे तो उसको इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? एज कंपेयर टू 1/12, as compared to 1/12 the mass, यानी of carbon 12 isotope iso मीन सेम, टोप मैंने जगह तो आइसोटोप क्या हुआ? लिख लें एटम्स, आइसोटोप की डेफिनेशन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। जी क्या लिखा है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का मास डिफरेंट हो सकता है, तो उनकी हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे, औसत लेंगे। उस एवरेज मास को कंपेयर करेंगे कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। अब इसकी क्या वजह है? कार्बन 12 आइसोटोप का हमने क्यों नाम लिया? अभी हमने कहा है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। तो हमने रिलेटिव अबंडेंस कार्बन की जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कार्बन 612 की है। इस वजह से, और दूसरी ये हायर क्लासेस में हम जाके पढ़ेंगे, ये लीस्ट रिएक्टिव है और इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो सब इन दोनों से ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इस वजह से हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, क्योंकि जब हमने इसे स्टैंडर्ड माना उस वक्त नहीं हमें पता था कि इसके भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मोर देन 20 एलिमेंट्स हैव डिफरेंट आइसोटोप्स, उनके एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो एनीवे, अब कहता है कि बेस्ड ऑन कार्बन 12 आइसोटोप कार्बन 12 को हम क्या किया? हमने स्टैंडर्ड बना लिया और डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस को हम कंपेयर करते जा रहे हैं कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन इज ऑफ 12 इज 1/12, यानी अगर हम इसका यूनिट मास निकालेंगे, ये 1/12 मैंने क्यों लिखा है कि अगर हम एक कार्बन के 12 टुकड़े कर दें 1/12, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक यूनिट कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? 1 यूनिट, यानी ये यूनिट बन जाएगा। 1/12 क्या कहलाएगा? 1/12 will be called as standard mass and it would be comes to be 1। और 1/12 यानी एक कार्बन का जो 12वां हिस्सा होगा
वो 1 यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब इस बेस पर अब हम ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसके हम यूनिट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज द यूनिट, ये थर्ड डेफिनेशन है, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक mass is called atomic mass unit. The unit for relative atomic mass is called atomic mass unit. इसको हम एक यूनिट मास कहेंगे और एक 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12। ये हम लिख चुके हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12, यानी एक एटम का 12वां हिस्सा, यानी कार्बन एटम का 12वां हिस्सा जो है वो एक यूनिट कहलाएगा और वो एक हाइड्रोजन के बराबर भी है। अभी हमने सबसे पहली एग्जांपल के अंदर देखा। तो लिहाजा कहता है द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। कहता है कि 1/12 यानी 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कहता है कि अगर हम इसको ग्राम्स में शो करें तो वो कितने के इक्वल होगा? उसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात समझ आई? 1 AMU इतने ग्राम्स के इक्वल है और ये बहुत छोटी वैल्यू है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, फ्रैक्शन में है। तो अब जब हमें ये पता चल जाता है कि 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इक्वल है कितने ग्राम के? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल है। अब ये हम पता लगाना चाहते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता होता है एग्जाम में कि 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल है? 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऐसे लिख लें, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस equal to how many AMU, यानी इसको रिवर्स कर दें तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे? इसको, इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख लेता हूं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 AM, वी नो दैट 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट? अब यहां पे अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 1 AMU इक्वल टू 1 ग्राम, यानी ये ग्राम मैं इधर ही रहने दूं और इस वैल्यू को मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आऊंगा और ये इक्वेशन के इस तरफ आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू इस तरफ आकर। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये इस सिर्फ वैल्यू को मैं लिखूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यानी डिवाइड करूंगा इन दोनों को। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.02 इंटू 10⁻⁻24
24 AMU इक्वल टू 1 ग्राम। ये AMU में साथ लिखूंगा ना, इसके 1 के साथ सिर्फ इसको डिवाइड किया है, AMU वैसे का वैसे आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉरी ये यहां पे ये 0.6 आया है, ठीक है, 0.6 आया है। जब हम ये पूरी वैल्यू लिखेंगे तो उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए पॉइंट को मैं मूव करूंगा साइंटिफिक नोटेशन के लिए इस तरफ, यानी राइट साइड पे। जब राइट साइड पे मूव करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी 0.6 को मैं ये 602 कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 raised to the power -1 और मल्टीप्लाइड बाय ये सेम वैल्यू 10 raised to the power 24। ये वैल्यू जब ऊपर चली जाएगी तो ये नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में एज इट इज AMU लिखूंगा इसको इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक। और अब इस 24 से 1 को यानी पावर को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 raised to the power 23 AMU इक्वल टू 1 ग्राम। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसमें हमने प्रूव किया कि 1 ग्राम इक्वल टू 6.02 इंटू 10 raised to the power 23 AMU। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसको नज़र में रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसका सॉल्यूशन जो है अपने पास इसके नोट्स बना के रखें, ठीक है बेटे। इसके बाद अब हम एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक के नीचे दिए हुए हैं मास ऑफ प्रोटॉन, हैं क्या दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, कितना है AMU में, मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU 1.0073। किस में है ये, AMU में। अब अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं जानता हूं 1 AMU इतने ग्राम्स के इक्वल है, तो मैं AMU की जगह इस वैल्यू को लिखता जाऊंगा और ये वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी मैं इससे इस तरह मैं लिख सकता हूं 1.0073। अब AMU की जगह मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 raised to the power -24, ठीक है, ग्राम। अब ये AMU की जगह ग्राम ने ले ली। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों वैल्यूज को तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1.672 जी, 1.672 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन हो, इस तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन हो, मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर गिवन है तो उसको भी आप इससे किससे 1.66 इंटू 10 raised to the power -24 से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये किस में गिवन है, AMU में। तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.66 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।